हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का तीसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। शिवांश को लगा कि शायद रोहित ने लावण्या से ब्रेकअप किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। सच तो ये था कि रोहित लावण्या से कभी ब्रेकअप करना ही नहीं चाहता था। वो बस प्रीति का फ़ायदा उठाकर लावण्या के साथ घर बसाना चाहता था। लेकिन नक्श ने लावण्या को सब कुछ बता दिया, जिससे रोहित का प्लान चौपट हो गया। एक गहरी सांस लेते हुए शिवांश ने कहा, जो भी है, लेकिन मुझे लावण्या से अपने सवालों के जवाब चाहिए, वो भी आज ही। ये सोचकर शिवांश ने ड्राइवर को कॉल किया और कहा, 1 घंटे बाद गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाना। दूसरी ओर से जवाब आ जाने के बाद शिवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो दोबारा लावण्या को देखने लगा। शिवांश जानता था कि आज उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही अलग सी फीलिंग आ रही थी कि आज कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। वहीं लावण्या ने जब अपनी आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल में नहीं थी। ये एक अनजान सा कमरा था जिसमें हल्का अंधेरा छाया हुआ था। एक पल के लिए लावण्या ये सोचकर घबरा गई कि शायद रोहित ने उसे किडनैप कर लिया है, लेकिन शिवांश की आवाज़ सुनकर लावण्या ने चैन की सांस ली। शिवांश ने पूछा, अब कैसा महसूस कर रही हो? लावण्या ने जवाब दिया, बेटर। लेकिन मैं कहाँ हूँ? ना तो ये हॉस्पिटल है और ना ही मेरा घर। शिवांश ने कहा, ये मेरा अपार्टमेंट है। लावण्या तुरंत उठकर बैठ गई। उसने पैनिक होते हुए पूछा, आपका अपार्टमेंट? लेकिन कैसे? मेरा मतलब, मैं यहाँ कब और कैसे आई? शिवांश ने लावण्या के पास आकर बैठते हुए कहा, रिलैक्स लावण्या, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी और तुम सो रही थी। तुम्हारा थका हुआ चेहरा देखकर मुझे तुम्हें जगाने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर यहाँ ले आया। घबराओ मत, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है और कुछ नहीं। लावण्या ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और पूछा, किस बारे में बात करनी है? शिवांश ने लावण्या की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे तुम्हारा और रोहित का पास्ट जानना है। मुझे तुम्हारे रिश्ते के बारे में सब कुछ जानना है और ये भी पता करना है कि अब रोहित को तुमसे क्या चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लावण्या ने पूछा, क्या आप रोहित के खिलाफ जाएंगे? क्या आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे? शिवांश ने जवाब दिया, नहीं, मैं सीधे सीधे तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तुम्हें एक लॉयर की ज़रूरत है ना, तो बेस्ट लॉयर से मैं तुम्हें मिलवाऊँगा। जो मुझसे हो पाएगा वो सब मैं करने को तैयार हूँ। लावण्या ने शक भरी निगाहों से शिवांश को देखा और पूछा, आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए तो मेरी मदद नहीं करने वाले? सच बताइए कि आपको मुझसे क्या चाहिए? शिवांश ने मुस्कुराकर कहा, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। वेल, मुझे भी तो रोहित से छुटकारा चाहिए और इसमें सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। फिलहाल इस बारे में बात नहीं करते और पहले तुम्हारी प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। ओके। लावण्या ने थोड़ी डाउट के साथ पूछा, क्या मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ? शिवांश ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्या इसके अलावा और कोई चॉइस है तुम्हारे पास? लावण्या ने ना में सिर हिलाया। उसके पास सचमुच अभी कोई चॉइस नहीं थी। रीति भी लावण्या को शिवांश से इसीलिए ही मिलवाना चाहती थी ताकि शिवांश लावण्या की मदद कर सके। शिवांश ये बात अच्छी तरह से जानती थी, लावण्या ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त शिवांश ही है जो उसकी मदद कर सकता है, इसलिए यही बेहतर था कि लावण्या शिवांश को सब कुछ सच सच बता दे। लावण्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी शिवांश को प्रीति का कॉल आने लगा। उसने लावण्या को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा और फिर अपना फ़ोन लेकर स्टडी रूम की तरफ चला गया। कॉल रिसीव करते हुए शिवांश ने कहा, हेलो। प्रीति ने पूछा, भैया आप घर आए थे और मुझसे मिलकर भी नहीं गए? शिवांश ने जवाब दिया, आया तो था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम बहुत डूब कर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी तो मैं तुम्हारे पास नहीं आया। वैसे किससे बात कर रही हो? किससे बात हो रही थी तुम्हारी? प्रीति ने शर्माते हुए धीमी आवाज में कहा, रोहित से। एक गहरी सांस लेते हुए शिवांश ने कहा, मैंने अंदाजा लगा ही लिया था। वैसे तुम्हें देखकर लग रहा था मानो कोई इम्पोर्टेंट बात हो। तुम काफ़ी खुश भी नजर आ रही थी। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किस बारे में रोहित से बात कर रही थी? प्रीति ने थोड़ा रुककर कहा, एक्चुअली रोहित और मैं हमारी शादी को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। रोहित कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से मेरे बर्थडे के बाद का समय सही रहेगा। ये सुनते ही शिवांश ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। इस टॉपिक पर शिवांश कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुप ही रहा। प्रीति ने पूछा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? शिवांश ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा,
अब मैं क्या ही बोलूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ कहूंगा और तुम मेरी बात मान जाओगी। जब अपने लिए लड़का तुमने खुद पसंद किया, खुद सगाई करने का फैसला लिया, तो फिर शादी की डेट भी खुद डिसाइड करो। प्रीति ने धीरे से पूछा। भैया, आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? शिवांश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम्हें मेरी नाराजगी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए प्रीति। मेरी राय लेने की जरूरत भी तुम्हें नहीं है, क्योंकि जब मैं कुछ कह रहा था तो तब ना सिर्फ तुमने मेरी बात को नज़रअंदाज किया, बल्कि बहुत बड़ा बखेड़ा भी खड़ा कर दिया। इसलिए एक और बार सीन क्रिएट करने की कोशिश मत करो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्रीति ने काफ़ी लो साउंड करते हुए कहा। आई एम सॉरी भैया, बट आई लव यू। भैया, बट आई लव रोहित। रोहित के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकती। रोहित में ही मेरी खुशी है और रोहित की फैमिली मेरी अपनी फैमिली है, इसलिए मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। शिवांश ने सपाट लहजे में कहा। तो तुम अपनी खुशियों पर फोकस करो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से रोहित और उसका परिवार ही तुम्हारा अपना परिवार है। तो फिर इस अजनबी की नाराजगी जानने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं तुम्हारी शादी वाले दिन अपना फ़र्ज निभाने आ जाऊंगा, पर तब तक के लिए मुझे डिस्टर्ब करना छोड़ दो। ये कहकर शिवांश ने अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो प्रीति के साथ बहस करके अपना समय और दिमाग दोनों ही खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहने में ही भलाई थी। प्रीति रोहित के लिए पागल थी, इसलिए ही रोहित बड़े आराम से उसका फायदा उठा पा रहा था। शिवांश ने चढ़ते हुए कहा। आई नीड सम वाइन। ये कहकर शिवांश ने एक अलमारी खोली, जिसके अंदर अलग अलग तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक्स रखे हुए थे। उनमें से शिवांश ने एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल उठाया और उसे सीधा बॉटल से ही पीने लगा। अब शिवांश के दिमाग से लावण्य का ख्याल जा चुका था। वो बस स्ट्रेस कम करने के लिए खुद को शराब के नशे में डुबो रहा था। वो आराम से बैठकर अपनी ड्रिंक एंजॉय कर ही रहा था कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। शिवांश ने पूछा, कौन है? दूसरी ओर से जवाब आया, लावण्या। शिवांश ने तुरंत कहा, अंदर आ जाओ लावण्या। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी यहाँ हो। प्लीज़ सेट डाउन। लावण्य ने काउच पर बैठते हुए पूछा। हाँ, तो हम लोग बात करने वाले थे। स्टार्ट करें? शिवांश ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, शुरू करते हैं। बोलना शुरू करो। लावण्य ने शिवांश को ध्यान से देखा और देखते देखते उसकी नज़र शराब की बोतल पर जाकर रुक गई। शिवांश ने लावण्य की नज़रों को फॉलो किया और फिर हंसते हुए कहा, प्लीज़ डोंट माइंड। ये स्ट्रेस कम करने की दवाई है। तुम्हें भी पीना है तो उस अलमारी से कोई सी भी बॉटल उठा लो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन सब चीज़ों से कितना प्यार है। ये सुनकर लावण्य ने ब्लश करते हुए अपनी नज़र नीचे कर ली। शिवांश ने कहा, आई एम सीरियस। मैं जानता हूँ कि अगर तुम खाली बैठी रहो तो तुम्हारी नज़र बार बार मेरे ही हाथ पर जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी प्यारी बॉटल पर नज़र लगाओ, इसलिए अगर तुम चाहो तो अपनी पसंद की ड्रिंक ले सकती हो। लावण्य ने पूछा, पक्का? शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। ये ऑफर लावण्य रेसिस्ट नहीं कर पाई। उसे नई नई ड्रिंक्स ट्राई करने का काफ़ी शौक था और शिवांश का कलेक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए लावण्य उठकर अलमारी के पास चली गई और एक एक ड्रिंक को ध्यान से देखने लगी। उसने एक बॉटल उठाई जो शायद कोई चाइनीज़ वाइन थी। लावण्य ने उस बॉटल को थोड़ा स्मेल किया तो ये टूटी फूटी स्मेल थी, जिसे स्मेल करते ही लावण्य को उससे प्यार हो गया। लावण्य ने शिवांश से पूछा, मैं ये ले लूँ? शिवांश ने कहा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइन है लावण्य। आर यू श्योर कि तुम इसे हैंडल कर पाओगी? लावण्य ने जवाब दिया, हाँ, मुझे बहुत आसानी से नहीं चढ़ती, इसलिए आप चिंता ना करें। अगर मैं ये पूरी बॉटल भी ख़त्म कर दूँ तो भी कुछ नहीं होने वाला। शिवांश ने काउच पर बैठते हुए कहा, फाइन। अगर बाद में तुम्हें चढ़ गई तो फिर मुझे कुछ मत कहना। लावण्य ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ओके, आप फालतू ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। फिर लावण्य शिवांश के बगल में बैठ गई और उसे अपना और रोहित का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने लगी। लावण्य ने कहा, मैं और रोहित कॉलेज में मिले थे। वो मेरा सीनियर था। हम दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक दूसरे को देख लेते थे, इसलिए एक दिन रोहित ने मुझे अप्रोच कर ही लिया। वहाँ से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई, फिर प्यार हुआ और फिर हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। शिवांश ने पूछा, रोहित में ऐसा क्या था जो तुमने उसे पसंद किया? लावण्य ने जवाब दिया, रोहित बहुत जिद्दी, मेहनती और पैशनेट इंसान था। जिस चीज़ को पाना चाहता था उसके लिए वो ज़मीन आसमान एक कर देता था। उसकी इस बात ने ही मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट किया। लेकिन अब लगता है कि रोहित की सबसे बड़ी कमी भी यही है कि किसी चीज़ को पाने के लिए वो गलत काम करने से भी नहीं कतराता। अपनी जिद पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। शिवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, फेयर इनफ। तुम्हें कैसे पता चला कि रोहित ने तुम्हें धोखा दिया है?
प्रीति और रोहित की सगाई वाली बात। लावण्य ने वाइन की एक सिप लेते हुए कहा, सगाई वाले दिन ही। मैं उस दिन ऑफिस में थी और बोर हो रही थी। तभी रीति ने मुझे कॉल किया और एक कैफे में मिलने को कहा। रोहित ऑफिस नहीं आया था, इसलिए इस बात का फायदा उठाकर मैं रीति से मिलने चली गई। शिवांश ने हल्के से हंसते हुए कहा, समझ गया। रीति को नक्श ने ये सब बताया होगा क्योंकि उसे सगाई का इनविटेशन मिला था और फिर रीति ने सब कुछ तुम्हें बता दिया होगा। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद वो चुप हो गई और वाइन एंजॉय करने लगी। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, जिससे शायद लावण्य एडिक्टेड हो गई और उसने आधी बॉटल वाइन ऐसे ही पी ली। अचानक शिवांश ने पूछा, मुझे पता है कि रोहित को प्रीति से क्या चाहिए, लेकिन वो तुम्हारा तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? उसे अब तुमसे क्या काम है? लावण्य ने मुंह बनाते हुए कहा, पागल है वो रोहित। वो मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसने मुझसे कहा, क्या कहा था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? ये बोलकर लावण्य किसी गहरी सोच में डूब गई। शिवान समझ गया कि उसे शराब का नशा होने लगा है। उसने लावण्य के हाथ से बॉटल छीनते हुए कहा, बस बहुत हुआ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह शराब जितनी मीठी है, इसका नशा भी उतना ज़्यादा है। तुम्हें नशा चढ़ने लगा है, इसलिए तुम और नहीं पी पाओगी। लावण्य ने शिवांश के हाथ से बॉटल छीनते हुए कहा, ऐसे कैसे नहीं पी सकती? मैं तो पीऊँगी। आपने कहा था कि मैं अपनी फेवरेट कोई भी शराब ले सकती हूँ, इसलिए अपनी बात से मुकरने की जरूरत नहीं है। और मुझे नशा नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। शिवांश ने लावण्य को चैलेंज करते हुए कहा, अगर नशा नहीं हुआ है तो मुझे पूरी बात बताओ। लावण्य ने कहा, बोलते बोलते मेरा गला सूख चुका है, इसलिए मुझे थोड़ा गला गीला करने दो। ये कहकर लावण्य ने दोबारा अपने ग्लास में शराब डाली, लेकिन इस बार धीरे से पीने के बजाय वो एक सांस में ही उस ड्रिंक को पी गई। शिवांश एक आईब्रो उठाकर लावण्य को देख रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि कोई फायदा नहीं था। अभी शिवांश को उसके सवालों के जवाब चाहिए थे, जिसके लिए लावण्य का अच्छे मूड में होना जरूरी था। कुछ देर बाद शिवांश ने लावण्य के हाथ से बॉटल ली और पूछा, आगे? लावण्य ने कहा, हाँ, तो मैं कह रही थी कि रोहित मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि क्योंकि उसे मुझसे प्यार है। ऐसा रोहित कह रहा था। शिवांश ने पूछा, तुमसे प्यार है तो प्रीति से सगाई क्यों? लावण्य ने सोचते हुए कहा, क्योंकि रोहित को अपना बिजनेस और आगे बढ़ाना है, जिसके लिए उसे प्रीति की जरूरत है। शिवांश ने कहा, वो तो मैं जानता हूँ। बिना कोई फायदा देखे तो रोहित ने प्रीति से रिश्ता नहीं जोड़ा होगा ना। लेकिन उसे तुमसे क्या चाहिए? वो तुम्हें क्यों तंग कर रहा है? लावण्य ने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया, रोहित चाहता है कि मैं उसकी मिस्ट्रेस बन जाऊं। कितने साल कहा था उसने? हाँ हाँ, 5 साल के लिए। ये सुनते ही शिवांश गुस्से से भर उठा। उसने पूछा, तुम ये क्या कह रही हो? लावण्य ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं सच कह रही हूँ, कसम से। अब शिवांश की रोहित पर और ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए गुस्सा शांत करने के लिए वो दोबारा शराब पर टूट पड़ा। लावण्य वाली बोतल में जो आधी शराब बची थी वो शिवांश पूरी पी गया। उसने लावण्य से पूछा, पूरी बात क्या थी? लावण्य ने जवाब दिया, रोहित ने मुझे धमकी दी है कि मैं उसकी बात मान जाऊं। उसने मेरी मम्मी को नहीं 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 मम्मी को नहीं, पापा को जेल भिजवा दिया, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगवाकर। उसने कहा है कि अगर मैं यानी लावण्य शेखावत उसकी मिस्ट्रेस बन जाऊं तो वो पापा को छोड़ देगा। वो मुझसे इतनी घटिया बात कह रहा है। कैन यू बिलीव इट? रोहित इतना घटिया कैसे हो सकता है? शिवांश ने भी इस बार नशे में डूबते हुए कहा, वो पहले से ही घटिया था, बस तुम्हें पता नहीं चला क्योंकि तुम बहुत मासूम हो। वैसे 5 साल की बात की थी तुमने। 5 साल बाद क्या? लावण्य ने सोचते हुए कहा, 5 साल? हाँ, 5 साल। 5 साल बाद रोहित प्रीति को छोड़ देगा और मुझसे शादी कर लेगा। शो फनी। ये बोलकर लावण्य जोर जोर से हंसने लगी, पर यह सुनते ही शिवांश का गुस्सा बढ़ गया। उसने शराब की बोतल को जमीन पर पटकते हुए कहा, नहीं, कुछ भी फनी नहीं है। तुम सिर्फ मेरी हो, ओनली माइन। ये कहकर शिवांश ने लावण्य के होठों पर अपने होंठ रख दिए और बहुत रफ तरीके से उसे किस करने लगा। लावण्य ने शिवांश को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन इससे शिवांश और अग्रेसिव हो गया और लावण्य के लिप्स को बाइट करने लगा। इस किस्से शिवांश बस एक ही बात कहना चाहता था, तुम सिर्फ मेरी हो। शिवांश के बर्ताव से लावण्य काफ़ी घबरा गई थी और उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवांश को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उसने लावण्य को अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिवांश ने लावण्य के गालों को किस करते हुए कहा,
तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट हर्ट यू बेबी। लावण्य ने बड़ी मासूमियत के साथ पूछा। तो फिर आप गुस्सा क्यों हो रहे थे? शिवांश ने दांत पीसते हुए आई कहा। हेट मुझे यू उस रोहित। रोहित पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने बहुत तंग किया है ना तुम्हें। तुम देखना, मैं उसे बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। लावण्य ने पूछा। आप मेरी हेल्प करेंगे? शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑफ कोर्स बेबी। लावण्य ने मुंह बनाते हुए कहा। इट्स लावण्य फॉर यू मिस्टर शिवांश। शिवांश ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें बेबी ही कहूँगा और तुम ये मिस्टर शिवांश मत कहो, सिर्फ शिवांश कहो। लावण्य ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा। लेकिन क्यों? शिवांश ने इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अब वो नशे में था और अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए जो मन में भरा हुआ था वही जुबान पर आ रहा था। शिवांश ने लावण्य से पूछा। क्या तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो? लावण्य ने ब्लश करते हुए कहा। ना में सिर हिलाया। शिवांश ने उसके लिप्स को हल्के से किस करते हुए कहा। वेरी ब्यूटीफुल। तुम बहुत सुंदर हो और जब तुम ब्लश करती हो तो और ज़्यादा सुंदर लगती हो। लावण्य ने शर्माते हुए कहा। थैंक यू। शिवांश बस हल्के से मुस्कुराया और लावण्य को अपनी बाहों में उठाकर स्टडी रूम से बाहर जाने लगा। गिर जाने के डर से लावण्य ने शिवांश की टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसने पूछा। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? शिवांश ने जवाब दिया। मेरे रूम में। आज मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर शिवांश सीधे अपने रूम में चला गया और लावण्य को बिस्तर पर फेंक दिया। वो दरवाज़ा बंद करने लगा। वहीं लावण्य का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। शिवांश लावण्य की ओर मुड़ा और धीमे कदमों से उसके करीब आने लगा। वहीं लावण्य डर के मारे पीछे पीछे होने लगी। शिवांश ने उसके करीब आते हुए कहा। डरो मत लावण्य, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा भरोसा करो। लावण्य ने धीमी आवाज़ में कहा। मैं डर नहीं रही हूँ, मुझे बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि मैं आपके साथ सेफ फील करती हूँ। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड, सुनकर अच्छा लगा। ये कहकर शिवांश लावण्य के ऊपर लगभग कूद पड़ा। शिवांश लावण्य को इस तरह किस करने लगा मानो वो उसकी लवर हो। शिवांश इतने आराम और प्यार से लावण्य को किस कर रहा था कि लावण्य खुद को रोक नहीं पाई। उसने शिवांश की शर्ट को पकड़कर उसे खुद के और करीब खींचा और किस बैक किया। कुछ तो था जिस वजह से शिवांश लावण्य के आसपास खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था और लावण्य शिवांश के टच करते ही पिघल जाती थी और खुद को उसे सौंप देती थी। शिवांश ने लावण्य के लिप्स को हल्के से बाइट किया और कहा। आज मैं खुद को नहीं रोकना चाहता, बार बार किसी तरह खुद को कंट्रोल कर ही लेता हूँ, लेकिन आज नहीं। पर फिर भी अगर तुम अनकंफर्टेबल फील करती हो तो मुझे रोक दो क्योंकि बाद में मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। आई वॉन्ट यू नाउ। तुम क्या चाहती हो? लावण्य ने शिवांश के गालों को सहलाते हुए कहा। मैं कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मत रोको खुद को, प्लीज़ डोंट स्टॉप। आई वॉन्ट यू टू। बस यही तो चाहिए था शिवांश को। वो नशे में था लेकिन फिर भी लावण्य की परमिशन लेना नहीं बोला। लावण्य से परमिशन मिलते ही शिवांश उसके ऊपर टूट पड़ा। वो लावण्य को पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था। लावण्य भी शिवांश का पूरा साथ दे रही थी। जब शिवांश बहुत प्यार से लावण्य को किस कर रहा था तभी लावण्य ने बहुत जोर से उसके होठों को बाइट कर लिया, जिस वजह से शिवांश भी जेंटल होने के बजाय रफ होने लगा। उसने लावण्य के होठों को लिटरली चबाना शुरू कर दिया, जिस वजह से लावण्य ने शिवांश को खुद से दूर धकेल दिया। शिवांश ने पूछा। ये क्या था? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? लावण्य ने कहा। ये मेरे होठ हैं, कोई खाना नहीं जिसे आप चबा रहे हैं। शिवांश ने बड़ी शरारत से कहा। लेकिन मेरे लिए ये किसी खाने से कम नहीं है। दे आर यमी और अब से यही मेरा फेवरेट खाना है। ये कहकर शिवांश बहुत पैशनेट के साथ वापस लावण्य को किस करने लगा। उसने लावण्य का टॉप लगभग फाड़ कर उसे काउच में फेंक दिया। लावण्य को अभी इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा उसने भी शिवांश की शर्ट को उतारकर जमीन पर फेंक दिया। शिवांश ने लावण्य को स्मेल करते हुए कहा। तुम्हारा परफ्यूम इट्स माय फेवरेट। लावण्य ने शिवांश को अपनी ओर खींचते हुए कहा। जानती हूँ, लेकिन आप बोलते बहुत हैं, कुछ करिए ना। शिवांश ने शरारत से पूछा। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम बताओ कि मैं क्या करूँ? लावण्य ने बहुत सेंसुअल आवाज़ में कहा। टच मी, किस मी, मेक लव टू मी। ये सुनते ही शिवांश ने लावण्य की नेक को बाइट कर लिया और कहा। श्योर बेबी। और फिर
वो लावण्य को लव वाइट्स देने लगा। शिवांश की टच से लावण्य के शरीर में अलग सी फीलिंग आ रही थी। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी ज़िंदगी भी शिवांश की बाहों में रह सकती है। अचानक लावण्य को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगी और उसका चेहरा लाल हो गया। ये सब शिवांश की करीबी का ही असर था। शिवांश बहुत प्यार से लावण्य को पूरी तरह से छू रहा था, जिस वजह से लावण्य ने शर्म से अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। तभी शिवांश ने एक सख्त आवाज़ में कहा, जस्ट लुक एट मी। जब मैं तुम्हें टच करूं तो तुम्हारी नज़र सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। ये सुनकर लावण्य ने तुरंत शिवांश की ओर देखा, जिस वजह से शिवांश मुस्कुराने लगा। शिवांश ने लावण्य की आंखों में आंखें डालकर उसकी क्लीवेज उसको लिक किया और वहाँ पर थोड़ा जोर से बाइट किया। ये सिचुएशन लावण्य और शिवांश दोनों के लिए ही एक टर्न ऑन थी। लावण्य अपनी नज़रें फेरना चाहती थी, लेकिन वो शिवांश की बात के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती थी। वहीं शिवांश लावण्य के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन को देखकर पागल हो रहा था। लावण्य सब कुछ एंजॉय कर रही थी। वहीं शिवांश के लिए खुशी की बात थी। उसने बहुत सेंसुअल तरीके से लावण्य के पेट पर अपना हाथ रखा, हाथ फिराया और पूछा, कैसा फील कर रही हो? लावण्य ने आहें भरते हुए कहा, हॉट, बट यू नो वॉट, आप बहुत स्लो हो, ऐसे तो पूरी रात निकल जाएगी। शिवांश ने अपनी एक आईब्रो उठाई और कहा, अच्छा तो तुम ही थोड़ी जल्दबाजी। लेकिन शिवांश की बात पूरी होने से पहले ही लावण्य ने पोजीशन स्विच कर ली और उसके ऊपर आ गई। शिवांश ने चौंकते हुए लावण्य को देखा, लेकिन उससे पहले ही लावण्य ने उसे किस करना शुरू कर दिया। लावण्य ने बहुत शिवांश सेंसुअल तरीके से शिवांश को लिक किया और उसे बहुत सारे लव वाइट्स दी। शिवांश को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगी थी। शराब का नशा तो था ही, लेकिन लावण्य जिस तरह से शिवांश को टच कर रही थी, उस वजह से शिवांश ने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया। बस कुछ ही मिनटों में शिवांश और लावण्य के कपड़े कमरे के अलग अलग कोनों में बिखर चुके थे और वो एक दूसरे से स्किन टू स्किन टच हो रहे थे। शिवांश के लावण्य की नेक पर बहुत जोर से वाइट किया, जिस वजह से वहाँ पर बड़ा और गहरा निशान बन गया। वहीं लावण्य की जोर से चीख निकल गई। शिवांश ने जल्दी ही उस जगह को थोड़ा शक किया और उसे बार बार किस किया। लावण्य ने दर्द भरी आवाज़ में पूछा, ये क्या किया आपने? क्या मैं कोई बर्गर हूँ जिसे आप खाने चले थे? शिवांश ने उसके गालों को हल्के से बाइट करते हुए कहा, नहीं, तुम तो बर्गर से भी ज़्यादा टेस्टी हो, मेरा फेवरेट खाना। ये कहते हुए शिवांश ने लावण्य को किस किया और उसे लव बाइट्स देने लगा। लावण्य ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह शिवांश को सौंप दिया। शिवांश बहुत ही सेंसुअल तरीके से लावण्य को टच कर रहा था, बाइट कर रहा था और लावण्य आंखें बंद करके एंजॉय कर रही थी। लावण्य ने शिवांश को अपनी बाहों में भर लिया और उसे रफली किस करने लगी। शिवांश और लावण्य के हाथ एक दूसरे के हाथ से इंटरवाइन हो चुके थे और वो पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे। कमरे में अब बस भारी सांसों की आवाज़ें सुनाई दे सकती थी। समय का किसी को कोई होश नहीं था। बस आज की रात शिवांश और लावण्य ने एक दूसरे के नाम कर दी थी। आज की रात तो बड़े आराम से गुजर गई थी, पर अगली सुबह बहुत मुश्किल होने वाली थी, जब शिवांश और लावण्य महसूस करेंगे कि वो क्या कर बैठे हैं। फिलहाल काफ़ी थक जाने के बाद शिवांश लावण्य से अलग होकर उसके बगल में लेट गया और लावण्य को देखने लगा। लावण्य ने शिवांश के गाल पर किस किया, उसके पेट पर अपना सिर रखा और सो गई। शिवांश भी लावण्य के बालों में हाथ फेरते हुए जल्दी से सो गया। सुबह शिवांश ने एक करवट बदली, जिस वजह से लावण्य उससे दूर हो गई। शिवांश को बहुत अजीब लगा, जिस वजह से उसने दोबारा करवट बदलकर लावण्य को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। एक गहरी सांस लेते हुए शिवांश ने पूछा, ये मेरा तकिया इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? इतना गर्म और थोड़ा सख्त, लेकिन सॉफ्ट भी है, मज़ा आ रहा है। ये कहते हुए शिवांश ने और ज़्यादा जोर से लावण्य को अपनी बाहों में जकड़ लिया। लावण्य अब अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी, इसलिए वो जोर जोर से हिलने डुलने लगी। अचानक कुछ महसूस होते ही शिवांश और लावण्य उठकर बैठ गए और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। लावण्य ने तुरंत ब्लैंकेट के अंदर घुसते हुए कहा, ओह माय गॉड। उसने खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट से कवर कर लिया। वहीं शिवांश भी सीधे बाथरूम में घुस गया। शिवांश और लावण्य रात की सभी बातों को याद करने की कोशिश करने लगे और सारी चीज़ें याद करके शर्म से लाल हो गए। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ये मैंने क्या किया?
लावण्य तो आंखें खोलने को तैयार ही नहीं थी। उसे याद आ रहा था कि शुरुआत शिवांश ने की थी, लेकिन शिवांश को आगे बढ़ने की परमिशन उसने ही दी थी। लावण्य चाह कर भी शिवांश की कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि शिवांश के मना करने के बाद भी लावण्य ने शराब पी थी। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सब मेरी ही गलती है, मुझे शराब को हाथ लगाना ही नहीं चाहिए था। उस शराब के कारण मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। अब मैं शिवांश को कैसे फेस करूंगी? ये कहते हुए लावण्य ने ब्लैंकेट के अंदर ही दोनों हाथों से अपने चेहरे को छिपा लिया। दूसरी तरफ वॉशरूम में शिवांश शावर के नीचे खड़ा होकर सब सोच रहा था। जिस काम के लिए वो लावण्य को अपने अपार्टमेंट में लाया था वो तो ठीक से हुआ नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा काफ़ी कुछ हो गया जिस वजह से शिवांश परेशान हो रहा था। उसने खुद से कहा, गलती मेरी ही है, मुझे लावण्य को ड्रिंक नहीं करने देना चाहिए था। वो होश में होती तो मुझे रोक ही लेती। डैम इट, अब मुझे लावण्य से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पूरी गलती मेरी ही है। ये सोचकर उसने शावर ऑन किया और बाथरूम पहनकर वॉशरूम से बाहर आ गया। अपने रूम में आकर जब शिवांश ने देखा कि लावण्य खुद को ब्लैंकेट से ढककर बैठी हुई है, तो अनजाने में ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। शिवांश ने हल्के से खांसते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैं अपनी बहन के कुछ कपड़े निकाल कर यहाँ रख रहा हूँ, तो तुम उन्हें पहन सकती हो। उसके बाद मुझे लिविंग रूम में आकर मिलो, हम वहीं पर सारी बात कर लेंगे। ये कहकर शिवांश अपने कपड़े लेकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद लावण्य भी किसी तरह चलकर बाथरूम में चली गई। उसका पूरा शरीर दुख रहा था, लेकिन अभी दर्द पर ध्यान देने का बिल्कुल समय नहीं था। लावण्य ने शावर ऑन करते हुए कहा, कल रात की बातों पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। इतना सब हो गया है, लेकिन मुझे ये अभी भी एक सपना ही लग रहा है, पर ये हकीकत है जिसे मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। क्या सोचकर मिस्टर शिवांश के स्टडी रूम में गई थी और क्या हो गया मेरे साथ? ये सोचते ही लावण्य ने फैसला कर लिया था कि वो इस रात को भुला देगी और अब दोबारा शिवांश से नहीं मिलेगी, वरना शिवांश सोचेगा कि लावण्य उसे ब्लैकमेल करके उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ये सोचते ही लावण्य ने कहा, राइट, मैं उनसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। जब भी हम मिलते हैं तब मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा हो ही जाता है, लेकिन अब और नहीं। मैं मिस्टर शिवांश को हर एक कीमत पर अवॉइड करूंगी, चाहे जो हो जाए। फ्रेश हो जाने के बाद लावण्य लिविंग रूम में आ गई। वहाँ उसने देखा कि शिवांश इधर उधर घूमते हुए किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। लावण्य को कुछ भी सुनने में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने शिवांश को पूरी तरह इग्नोर किया और चुपचाप काउच पर बैठ गई। शिवांश ने भी एक नज़र लावण्य को देखा और फिर अपने स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया और लावण्य के पास आकर बैठ गया। लावण्य का ध्यान शिवांश के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए शिवांश ने हल्के से खांसने की एक्टिंग की। तब जाकर लावण्य ने उसकी ओर देखा। शिवांश ने कहा, सबसे पहले तो जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सारी गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हें शराब को छूने ही नहीं देना चाहिए था। ऊपर से पहला कदम भी मैंने ही आगे बढ़ाया था। लावण्य ने धीमी आवाज़ में कहा, इट्स ओके, जितनी गलती आपकी है उतनी ही मेरी भी है। आपके मना करने के बावजूद मैंने उस शराब को पिया, तो पूरा दोष मैं आपको नहीं दे सकती। शिवांश ने सर झुकाते हुए कहा, पर फिर भी ज़्यादा गलती मेरी ही है। खैर, इस टॉपिक को ज़्यादा खींचकर कोई फ़ायदा नहीं है। जो होना था वो हो गया है, लेकिन मैं कल रात वाली बात पूरी करने जा रहा हूँ। लावण्य ने कन्फ्यूजन में पूछा, कौन सी बात? शिवांश ने जवाब दिया, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि रोहित के खिलाफ केस जीतने में मैं तुम्हारे पापा को मासूम साबित करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस वही बात। ये कहते हुए शिवांश ने कार्ड लावण्य की ओर बढ़ाया और कहा, यह मिस्टर रॉय का बिजनेस कार्ड है। मिस्टर रॉय मेरे सीनियर हैं, जिनके अंडर मैंने ट्रेनिंग ली थी। तुम कभी भी उनसे मिल सकती हो। मैंने उनसे बात कर ली है, इसलिए वो तुम्हारा केस लेने से ना नहीं कहेंगे। शिवांश की बात से खुश होते हुए लावण्य ने कहा, थैंक यू सो मच। उसने शिवांश के हाथ से कार्ड ले लिया और उसे ध्यान से देखा, जिस पर लिखा था मिस्टर ऋतिक रॉय। मिस्टर रॉय एक बहुत ही फेमस लॉयर थे। हालांकि अब वो ब्रेक ले चुके थे, मगर शिवांश ने उनसे बात कर ली थी, तो इसका मतलब यही था कि मिस्टर रॉय लावण्य का केस ज़रूर लड़ेंगे। शिवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, इट्स ओके, तुम्हें थैंक कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा भी फ़ायदा है। तुम्हें मुझसे कोई और काम हो तो मुझे ज़रूर बता सकती हो। तुम्हारे साथ कोर्ट जाने के अलावा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लावण्य ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मेरे लिए इतना काफ़ी है। आगे क्या करना है वो मैं खुद देख लूँगी। फ़िलहाल मुझे चलना चाहिए, बहुत से काम पड़े हैं मेरे पास।
शिवांश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। मैं घर छोड़ दूँ तुम्हें? लावण्य ने ना में सिर हिलाया और कहा, नो इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए लावण्य ने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। शिवांश ने उसे थोड़ी देर रुकने को नहीं कहा और ना ही किसी चीज के लिए फोर्स किया, क्योंकि अभी वो खुद भी लावण्य के आसपास बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। लावण्य को जाते देख उसने मन ही मन कहा, आज के बाद हम एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे मुझे फ्यूचर में पछताना पड़े। शिवांश के अपार्टमेंट से निकलने के बाद लावण्य सीधे अपने घर चली गई। अच्छी बात यह थी कि निधि अभी वहाँ नहीं थी, वरना लावण्य का चेहरा देखते ही दिक्कत का पता लगा लेती। पर फिलहाल लावण्य को एक गुड न्यूज़ निधि को सुनानी थी, इसलिए उसने निधि को कॉल कर लिया। कॉल पिक करते ही निधि ने पूछा, कहाँ थी तुम? मैंने कल से कितनी बार तुम्हें कॉल किया, लेकिन तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। कहीं रोहित तुम्हें तंग करने तो नहीं आया था? लावण्य ने आराम से कहा, माँ रिलैक्स, मैं किसी ज़रूरी काम में व्यस्त थी और मैंने एक गुड न्यूज़ देने के लिए आपको कॉल किया है। निधि ने पूछा, कैसा गुड न्यूज़? लावण्य ने एक्साइटेड होते हुए जवाब दिया, मुझे पापा के केस के लिए एक अच्छा लॉयर मिल चुका है। मिस्टर रॉय का नाम तो सुना होगा ना आपने? वही पापा का केस हैंडल करेंगे। कल या फिर परसों परसों में उनसे मिलने जाऊंगी। निधि ने चौंकते हुए पूछा, मिस्टर रॉय? उनसे कैसे कांटेक्ट किया तुमने और इतनी आसानी से वो मान कैसे गए? जहाँ तक मैं जानती हूँ काफ़ी वक्त से वो ब्रेक पर हैं। तो फिर तुमने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से मिस्टर रॉय तुम्हारी बात मान गए? देखो, सच सच सब कुछ कह डालो, झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये सुनते ही लावण्य की आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो निधि से क्या कहे, पर कुछ न कुछ तो कहना ही था, वरना प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए लावण्य ने निधि को आधी अधूरी बात बताने का फैसला किया। उसने कहा, दरअसल मैं रिति के जरिए मिस्टर शिवांश से मिली तो मुझे पता चला कि मिस्टर शिवांश रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी बहन की जिद के चलते कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए मेरी मदद करके वो रोहित से छुटकारा पाना चाहते हैं। निधि ने पूछा, आर यू श्योर? कहीं ये रोहित की कोई चाल तो नहीं जिसमें शिवांश उसका साथ दे रहा है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि रोहित का केस शिवांश नहीं लड़ेगा? लावण्य ने जवाब दिया, जी हाँ, रोहित को अपने लिए कोई और लॉयर ढूंढना होगा, क्योंकि उसके और मिस्टर शिवांश के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कोई चाल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ मिस्टर रॉय इन्वॉल्व हैं, जो कि मिस्टर शिवांश के गुरु होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे लॉयर हैं। निधि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राइट, तुम ठीक कह रही हो। चलो, अच्छी बात है कि लॉयर ढूंढने का काम तो खत्म हो गया है। मैंने यहाँ बहुत कोशिश की अच्छे लॉयर से कांटेक्ट करने की, लेकिन कोई राणावत फैमिली के कारण रोहित के खिलाफ जाने को तैयार ही नहीं है। पर अब सारी चिंता खत्म हो गई। लावण्य ने सहमति जताते हुए कहा, सही कहा आपने, मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मिस्टर शिवांश ने मेरा काम आसान कर दिया। अब सबसे पहले मुझे एक अच्छी जॉब ढूंढनी है, क्योंकि मेरी सारी सेविंग्स इस केस पर लगने वाली है, और फिर मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी पापा से मिलने। वैसे आप कब आ रही हैं? निधि ने सोचते हुए कहा, अभी मुझे यहाँ कुछ काम है, देखती हूँ कब तक आऊँगी। लावण्य ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। निधि ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लावण्य ने गहरी सांस ली और सीधे किचन में चली गई। उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था और शराब पी लेने के कारण दवाइयाँ भी नहीं ले पाई थी, लेकिन लावण्य पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। शायद ये ग्लूकोज का असर था, पर फिर वो दोबारा बीमार नहीं होना चाहती थी, इसलिए अपने लिए नाश्ता बनाने लगी और दवाई लेने के बाद कुछ घंटे के लिए सो गई, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो लावण्य के लिए काफ़ी ज़्यादा था। दूसरी ओर शिवांश काफ़ी बेचैनी महसूस कर रहा था। रह रहकर उसे लावण्य का ख्याल आ रहा था, लेकिन वो लावण्य से मिलना नहीं चाहता था। अचानक शिवांश को कुछ याद आया तो उसने तुरंत रवि को कॉल कर लिया। रवि के कॉल एक्सेप्ट करते ही शिवांश ने कहा, मुझे राजेश शेखावत के केस की एक रिपोर्ट चाहिए। उनके जेल जाने की वजह क्या थी, ये जल्दी से जल्दी पता लगाओ और मुझे बताओ। रवि का जवाब आया, श्योर सर। और कुछ? शिवांश ने नहीं कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर शिवांश ने गहरी सांस ली और खुद को अपने काम में बिजी कर लिया। दूसरे दिन शिवांश को एक मैसेज आया, सर, मिस लावण्य होटल ग्रैंड पैलेस में है, शायद वो यहाँ जॉब कर रही हैं। ये मैसेज देखकर शिवांश कंफ्यूज हो गया। उसने खुद से सवाल किया, जॉब? वहाँ लावण्य कौन सी जॉब कर रही है? उसने मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखा, पूरी बात पता करो और जल्दी से मुझे बताओ। ये मैसेज भेजने के बाद शिवांश ने अपना फ़ोन टेबल पर रख दिया।
वो ये बात अच्छे से जानता था कि लावण्य के पास अभी कोई जॉब नहीं है क्योंकि वो रोहित की सेक्रेटरी हुआ करती थी, लेकिन एक होटल में लावण्य के लायक कौन सी नौकरी थी। शिवांश ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन मुझे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये लावण्य की जिंदगी है जिसे वो अपने हिसाब से जिएगी। वो कौन सी जॉब कर रही है इससे मुझे क्या मतलब। खुद को ये समझाते हुए शिवांश ने अपनी फाइल्स में मन लगाने की कोशिश की, जो कि बहुत मुश्किल था, पर फिर भी शिवांश ने ये कर ही लिया। लावण्य होटल ग्रैंड पैलेस में थी। उसे देखकर काफ़ी सारे लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। दरअसल 1 साल पहले तक लावण्य इसी होटल में जॉब करती थी। उसका काम था पियानो बजाना और मेहमानों का मनोरंजन करना। फिर 1 साल पहले लावण्य ने रोहित के लिए काम करना शुरू कर दिया था, पर आज एक बार फिर वो यहाँ लौट आई थी। लावण्य काफ़ी खुश भी थी जो उसे ये मौका मिल गया, वरना इतनी अच्छी नौकरी वो दोबारा नहीं ढूंढ पाती। अचानक लावण्य की एक फ्रेंड ने पूछा, जो भी मैं सुन रही हूँ क्या वो सच है? रोहित ने सगाई कर ली, वो भी किसी और से? लावण्य ने सपाट लहजे में जवाब दिया, हाँ, जल्दी ही वो दोनों शादी करने जा रहे हैं। उसकी दूसरी फ्रेंड ने कहा, देखा, मैं बिल्कुल सच कह रही थी। मैंने बोला था कि मैंने रोहित को घुटनों पर बैठकर प्रीति राणावत को प्रपोज करते देखा था। तब मैं श्योर नहीं थी कि वो रोहित ही है, क्योंकि मैंने उसकी साइड प्रोफाइल देखी थी, लेकिन अब मैं श्योर हूँ कि वो रोहित ही था। डैम, कितना घटिया इंसान है रोहित। लावण्य ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इट्स ओके, जो होना था वो हो गया। अब मैं यही चाहूँगी कि हम सब रोहित को इग्नोर करें और दोबारा उसके बारे में बातें ना करें। लावण्य के काफ़ी क्लिंग्स जो ये बातें सुन रहे थे, उन्होंने लावण्य को सपोर्ट किया और उसकी बातों से सहमति जताई। आज लावण्य होटल में सिर्फ मैनेजर और अपनी कलीग्स से मिलने आई थी, इसलिए वो दोपहर में अपने घर वापस जा चुकी थी। कल शाम से लावण्य अपनी जॉब शुरू करने वाली थी, क्योंकि उसका काम शाम को ही होता था। पर जब लावण्य अपने घर पहुंची तो मेन डोर के पास उसे एक सुंदर और बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ मिला। लावण्य ने उस बॉक्स को कन्फ्यूजन में देखा और सवाल किया, ये क्या है? किसने भिजवाया है इसे? कहीं रोहित? ये ख्याल आते ही लावण्य ने उस डिब्बे को उठाकर और उलट पलट कर देखा तो पाया कि ये शिवांश ने भेजा था। ये देखकर लावण्य ने चैन की सांस ली और उस डिब्बे को अपने घर के अंदर ले गई। लावण्य ने डिब्बे को बाहर से देखते हुए खुद से सवाल किया, क्या हो सकता है इसमें? कहीं गलती से तो ये मेरे घर डिलीवर नहीं हुआ? नहीं, इसमें मेरा नाम भी तो है। पर मिस्टर शिवांश ने मेरे लिए क्या भेजा होगा? खोल कर देखूं? लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ। लावण्य ये सब बड़बड़ाई जा रही थी। एक तो शिवांश और लावण्य के बीच जो हुआ था, उस वजह से लावण्य शिवांश के बारे में सोचने से भी घबरा रही थी। और अब ये गिफ्ट, काफ़ी सोच विचार करने के बाद लावण्य ने गिफ्ट खोलने का फैसला ले ही लिया। उसने बड़े ध्यान से गिफ्ट बॉक्स खोला। उस बॉक्स के अंदर भी एक बॉक्स था जो दिखने में ही काफ़ी एक्सपेंसिव था। उस बॉक्स के बाहर हीरे मोती जड़े हुए थे। लावण्य ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, व्हाट द हेल, क्या है ये? इतना महंगा डब्बा मिस्टर शिवांश ने मेरे लिए क्यों भिजवाया होगा? शायद वो कुछ और भिजवाना चाहती थी, लेकिन गलती से गलत आइटम मेरे घर पहुंच गया है। लेकिन एक बार खोलकर देख लेती हूँ कि इस डिब्बे के अंदर क्या रखा हुआ है। इस फैसले के साथ लावण्य ने उस बॉक्स को खोला। बॉक्स के अंदर रखी चीज को देखकर लावण्य की आंखें हैरानी से फैल गई। दरअसल उस बॉक्स के अंदर रॉयल ब्लू कलर का एक नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स थे। हैरानी के कारण लावण्य की आवाज़ उसके गले में ही अटक कर रह गई। वो जानती थी कि ये ज्वेलरी सेट करोड़ों का है, क्योंकि लावण्य ने एक मैगजीन में इसे देखा था और शिवांश नकली चीज लावण्य को दे नहीं सकता था। उस ज्वेलरी बॉक्स में एक बोनट था जिसमें लिखा था, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसे मैं चाह कर भी नहीं भुला पा रहा हूँ। रह रहकर तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं गिल्ट से भर उठता हूँ। इसलिए एक बार फिर मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। जानता हूँ कि तुम मना ही करोगी, ये कहकर कि गलती हम दोनों की है, पर इससे मेरा गिल्ट कभी कम नहीं होगा। इसलिए इस तरीके से मैं तुम्हें सॉरी कह रहा हूँ। अगर तुम मेरा भेजा हुआ गिफ्ट अपने पास रख लोगी तो मैं समझ लूँगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। प्लीज़ ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो और मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। नोट पढ़ने के बाद लावण्य हैरान हो गई। वो इतना महंगा गिफ्ट कभी एक्सेप्ट कर नहीं सकती थी, ये उसकी वैल्यूज़ के खिलाफ था। पर फिर शिवांश ने दिल से माफ़ी मांगी थी, इसलिए ये नेकलेस भेजा था। आज लावण्य को मिस्टर रॉय से मिलने जाना था। पहले तो वो पुलिस स्टेशन जाने वाली थी, लेकिन शिवांश ने उसका काम आसान कर दिया था।
शिवांश ने राजेश के केस की पूरी डिटेल्स निकलवा कर लावण्य और मिस्टर राय दोनों को भिजवा दी थी, इसलिए लावण्य को बस मिस्टर राय से मिलकर केस डिस्कशन करना था। पर इस समय लावण्य शिवांश के ऑफिस के बाहर खड़ी थी, क्योंकि शिवांश ने जो गिफ्ट भेजा था उसे लावण्य अपने पास नहीं रख सकती थी। लावण्य सीधी सैरी के पास गई और उसकी टेबल पर वो गिफ्ट बॉक्स रख दिया। सैरी ने कन्फ्यूजन में पूछा, ये क्या है मिस? लावण्य ने कहा, मुझे इसे अपने शिवांश सर को दे देना। उनसे कहना कि मैं इसे नहीं ले सकती और मेरी तरफ से उनको थैंक यू भी कह देना। सैरी कंफ्यूज थी, लेकिन उसने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। लावण्य वापस जा ही रही थी कि उसकी नज़र शिवांश पर पड़ी, जो एक लड़की के साथ खड़ा था। उस लड़की ने शिवांश का हाथ पकड़ा हुआ था और किसी बच्चे की तरह उसकी बाहों में लटक रही थी। लावण्य ने देखते ही पहचान लिया कि ये प्रीति राणावत है, शिवांश की बहन। प्रीति ने बड़ी स्वीट सी आवाज़ में जिद करते हुए कहा, भैया प्लीज़ रोहित से मिल लीजिए ना, उसे आपकी मदद चाहिए। पर शिवांश ने प्रीति की बात को पूरी तरह इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। प्रीति ने गुस्सा होने का नाटक किया, लेकिन शिवांश पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। लावण्य भी चुपचाप वहाँ से चली गई, क्योंकि उसे दोबारा शिवांश से नहीं मिलना था। उधर जैसे ही शिवांश फ्रंट डेस्क के पास से गुजरा तो सैरी ने कहा, सर ये बॉक्स। शिवांश ने पूछा, ये किसने दिया है? सैरी ने लावण्य की ओर इशारा किया और कहा, उन मैडम ने। उन्होंने कहा कि वो इसे नहीं ले सकती और उन्होंने मुझे आपको थैंक यू कहने के लिए भी कहा है। शिवांश ने लावण्य को देखा, जो उसके ऑफिस से काफ़ी दूर जा चुकी थी। एक पल के लिए शिवांश सब कुछ छोड़कर लावण्य के पास भाग जाना चाहता था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। शिवांश ने सैरी से बॉक्स लिया और फिर प्रीति से कहा, अगर तुम रोहित के लिए यहाँ आई हो तो वापस जा सकती हो, और अगर बाकी कोई काम है तो रुक सकती हो। प्रीति ने पूछा, मैं लंच करने बाहर जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ आना पसंद करोगे? शिवांश ने नाम में सिर हिलाया और कहा, फिर कभी आऊँगा, आज मेरे पास काफ़ी सारा काम है, आज तुम अकेली ही जाओ। प्रीति ने शिवांश को हक कर लिया और कहा, ठीक है, आज तो जा रही हूँ, लेकिन दूसरी बात आपके मुंह से ना नहीं सुनूंगी। शिवांश ने प्रीति की पीठ थपथपाते हुए कहा, ओके। भले ही रोहित के कारण शिवांश और प्रीति के बीच अनबन चल रही थी, लेकिन फिर भी दोनों भाई बहन का रिश्ता काफ़ी अच्छा था। शिवांश ज़्यादा समय तक प्रीति से नाराज नहीं रह सकता था, पर फिलहाल उसे प्रीति से दूर रहना था, क्योंकि रोहित ने किसी मकसद से प्रीति को शिवांश के पास भेजा था और शिवांश जानता था कि प्रीति उसे किसी तरह मना ही लेगी। प्रीति को अपने ऑफिस के बाहर छोड़ने के बाद शिवांश बॉक्स उठाकर अपने कैबिन की तरफ चल पड़ा। उस गिफ्ट बॉक्स को अलमारी में रखते हुए शिवांश ने कहा, मुझे पता था कि लावण्य को ऐसी चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसे ये नेकलेस भिजवा दिया। मैं सच में पागल हूँ। ये कहकर शिवांश अनजाने में ही मुस्कुरा दिया। लावण्य मिस्टर रॉय के ऑफिस में बैठकर उनके साथ केस डिस्कस कर रही थी। मिस्टर रॉय कहा, मैंने शिवांश की भिजवाई हुई पूरी फाइल पढ़ ली है। तुम्हारे पापा पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो सच्चे हैं, इसलिए उन्हें बेगुनाह साबित नहीं किया जा सकता है। लावण्य ने कहा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है सर, पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं, और रोहित ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि उसने जानबूझकर पापा को फंसाया है ताकि मुझे अपने इशारों पर नचा सके। मिस्टर रॉय ने लावण्य की बात से सहमति जताई और कहा, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन सारे सबूत यही कहते हैं कि मिस्टर राजेश शेखावत ने रोहित रावत की कंपनी के सीक्रेट्स आउट किए हैं। ये सारे सबूत सच्चे हैं, इसलिए सज़ा माफ़ तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं सज़ा कम ज़रूर करवा सकता हूँ। लावण्य ने पूछा, इस केस में कितनी लंबी सज़ा हो सकती है और आप उसे कितना कम करवा सकते हैं? मिस्टर रॉय ने जवाब दिया, कम से कम 10 साल की सज़ा होगी, लेकिन मैं उसे घटाकर 2 साल करवा सकता हूँ। लावण्य ने थोड़ा हैरानी से कहा, ओह माय गॉड, चलिए 10 के मुकाबले 2 साल काफ़ी सही है। मिस्टर रॉय ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, केस के दौरान हमें काफ़ी सबूतों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें शिवांश हमारी मदद कर देगा, और अगर किस्मत अच्छी रही तो रोहित रावत का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ जाएगा। भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसा ही हो, तब शायद तुम्हारे पापा सही सलामत जेल से बाहर आ जाएंगे। लावण्य ने गहरी सांस ली और कहा, उम्मीद तो यही है। मिस्टर रॉय ने अचानक पूछा, शिवान खुद से इस केस को हैंडल क्यों नहीं कर रहा? लावण्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपको मिस्टर शिवान से रोहित का रिश्ता तो पता ही होगा। वो अपनी बहन की होने वाले पति के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने मुझे आपसे मिलने को कहा। ये बात सच थी। अगर प्रीति के कारण शिवांश के हाथ नहीं बंधे हुए होते तो वो खुद इस केस को हैंडल कर लेता। मिस्टर रॉय से थोड़ी और बातचीत के बाद लावण्या उनके ऑफिस से बाहर चली गई।
वो सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक मर्दाना आवाज ने कहा, लावण्या। लावण्या ने नजरें उठाकर देखा तो उसके मुंह से निकला, आकाश। आकाश ने मुस्कुरा कर कहा, यस इट्स मी। कैसी हो लावण्या? लावण्या ने कहा, अच्छी हूँ। सोचा नहीं था ये आज तुमसे मुलाकात हो जाएगी। आकाश ने पूछा, वो तो है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? लावण्या ने जवाब दिया, मिस्टर रॉय से मिलने आई थी। आकाश ने पूछा, मेरे डैड से? लावण्या ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, मिस्टर रॉय तुम्हारे पापा हैं? आकाश ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं आकाश रॉय हूँ, मिस्टर ऋतिक रॉय का बेटा। वैसे ऐसा क्या काम आ गया जो तुम्हें पापा से मिलना पड़ गया? लावण्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी है, खड़े खड़े नहीं बता सकती। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, तो बैठ कर बता दो। एक्चुअली मैं आज फ्री हूँ और हम काफ़ी साल बाद मिले हैं, तो क्यों ना साथ में लंच किया जाए। देखो ना मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। लावण्य ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके फाइन, कहीं नहीं जा रही मैं। तुम बताओ कहाँ चलना है? आकाश ने लावण्य का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी फेवरेट जगह, जहाँ हम आराम से खा भी पाएंगे और बातें भी कर पाएंगे। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आकाश की बात पर लावण्य मुस्कुरा पड़ी। आकाश और लावण्य पुराने फ्रेंड्स थे जो कुछ साल बाद मिल रहे थे। वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। यही वजह थी कि लावण्य आकाश के साथ लंच करने के लिए तुरंत मान गई। आकाश ने लावण्य के लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तुम पहली लड़की हो जिसे मेरी कार में बैठने का मौका मिल रहा है। लावण्य ने हंसते हुए कहा, वाओ, इसका मतलब मैं स्पेशल हूँ? आकाश ने थोड़ी फ्लर्टी टोन में कहा, कुछ ज़्यादा ही। ये कहते हुए आकाश ड्राइव करने लगा और लावण्य उसकी बात पर हंसने लगी। लावण्य ने आकाश की बात को सीरियसली इसलिए नहीं किया क्योंकि आकाश पहले भी लावण्य के साथ फ्लर्ट करता रहता था और ये हेल्दी फ्लर्टिंग थी जिससे लावण्य को कोई दिक्कत नहीं थी। आकाश ने पूछा, वैसे तुम मेरी चॉइस से काम चला लोगी या तुम्हें किसी और रेस्टोरेंट में जाना है? लावण्य ने कहा, जहाँ तुम्हें ठीक लगे वहीं चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आकाश ने ओके कहा और फिर ड्राइव करने लगा। इस दौरान गाड़ी में शांति छाई हुई थी। एक तरफ लावण्य अपनी सोच में गुम थी, वहीं दूसरी तरफ आकाश ड्राइव करने पर तो फोकस कर ही रहा था, पर बीच बीच में चोरी छुपे लावण्य को भी देख रहा था। दरअसल आकाश को बहुत पहले से लावण्य पर क्रश था। आकाश ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे लड़के थे जिन्हें लावण्य पसंद थी, पर उस वक्त लावण्य का बॉयफ्रेंड रोहित था। इसलिए लावण्य को कभी पता ही नहीं चला कि वो कितने लड़कों के लिए उनकी ड्रीम गर्ल है। आकाश ने मन ही मन खुद से कहा, सुना है कि रोहित की प्रीति से सगाई हो गई है, इसका मतलब लावण्य अभी सिंगल ही होगी। ये अच्छा मौका है लावण्य को इम्प्रेस करने का। पापा के कारण अब मेरा और लावण्य का मिलना जुलना लगा रहेगा, इसीलिए मेरा काम आसान हो जाएगा। आई रियली होप कि इस बार कुछ बात बन जाए। ये सोचकर आकाश मुस्कुरा पड़ा। कुछ देर बाद एक बड़े से होटल के सामने आकाश ने गाड़ी रोकी और लावण्य को लेकर अंदर चला गया। आकाश ने पहले से ही रिजर्वेशन कर ली थी कि इस वजह से बैठने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने में उसे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ा। आकाश ने खिड़की के पास बैठकर बाहर का नज़ारा देखते हुए कहा, वाओ क्या व्यू है, इट्स अमेजिंग। लावण्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सच में इट्स ब्यूटीफुल। फिर आकाश ने लावण्य को मेन्यू थमाते हुए कहा, अपनी पसंद का कुछ भी ऑर्डर करवा लो, मेरे लिए भी तुम ही सेलेक्ट करना। लावण्य ने आकाश के हाथ से मेन्यू लेते हुए कहा, श्योर। ये कहकर वो मेन्यू को उलट पलट कर देखने लगी। लावण्य भी सोच ही रही थी कि क्या ऑर्डर किया जाए कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज़ पड़ी। लावण्य ने नजर उठाकर देखा तो सामने से रोहित और प्रीति हाथों में हाथ डाले हंसते हुए आ रहे थे। रोहित को देखते ही लावण्य ने मेन्यू को कुछ इस तरह पकड़ लिया जिससे उसका पूरा चेहरा ढक गया। वहीं आकाश ने लावण्य का रिएक्शन नोटिस नहीं किया, बल्कि वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ क्योंकि उसे रोहित को दिखाना था कि लावण्य उसके साथ है। आकाश ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, हाय रोहित। हाय प्रीति। आकाश की आवाज़ सुनकर रोहित और प्रीति दोनों ही रुक गए। उन्होंने भी मुस्कुराकर आकाश को हेलो कहा। अचानक रोहित की नज़र लावण्य पर आकर रुक गई, जो अभी भी अपना मुंह छिपाकर मेन्यू पढ़ने का नाटक कर रही थी। पर रोहित ने कुछ सेकंड्स में ही लावण्य को पहचान लिया। उसने पूछा, लावण्य तुम आकाश के साथ क्या कर रही हो? लावण्य ने मन ही मन रोहित को कोसा क्योंकि
आखिर में रोहित ने उसे पहचान ही लिया था। मेनू साइड में रखने के बाद लावण्या ने एक ऑकवर्ड सी स्माइल पास की, लेकिन चुपचाप बैठ ही रही। लावण्या की ओर से आकाश ने रोहित से कहा, लावण्या ने एक केस के सिलसिले में पापा से मदद ली है, तो अभी हम दोनों उसी केस को डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स इतने समय बाद मिले हैं, तो सोचा साथ बैठकर लंच किया जाए। रोहित ने एक आईब्रो उठाया और लावण्या से पूछा, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास जो तुमने सीधे मिस्टर रॉय को हायर कर लिया? तुम उन तक पहुंच कैसे गई और उन्होंने तुम्हारा केस कैसे ले लिया? ये सुनकर लावण्या ने गुस्से में रोहित को घूरा। दरअसल लावण्या और आकाश को साथ देकर रोहित जल रहा था। ऊपर से उसे ये जानकर भी गुस्सा आ गया कि मिस्टर रॉय लावण्या का केस लड़ने वाले हैं, और इस चक्कर में रोहित भूल गया कि प्रीति वहीं खड़ी है। वहीं आकाश काफ़ी हद तक सिचुएशन को समझ चुका था और अब वो रोहित के मज़े लेने वाला था। अचानक प्रीति ने रोहित से पूछा, तुम इन्हें जानते हो? प्रीति का सवाल सुनकर रोहित की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रीति को क्या जवाब दिया जाए। वहीं आकाश और लावण्या मन ही मन रोहित पर हंस रहे थे। आकाश ने बात को संभालने के लिए कहा, दरअसल लावण्या हमारी कॉलेज फ्रेंड है। डोंट वरी प्रीति डियर, रोहित तुम्हारे लिए लॉयल है और वो पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभा रहा है। ये कहकर आकाश ने रोहित को देखा, जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे देखकर आकाश ने किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल की और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। आकाश ने लावण्या का हाथ पकड़ते हुए रोहित से कहा, लावण्या मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। अगर उसके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी मेरे पापा लावण्या की हेल्प करेंगे। आखिर मेरी दोस्त होने के नाते इतना फ़ायदा तो मिलना चाहिए ना लावण्या को। पर रोहित ने आकाश की इस बात को पूरी तरह इग्नोर किया और प्रीति को लेकर कहीं दूर चला गया, जहां उनके लिए पहले से ही एक जगह रिजर्व थी। रोहित को जाते हुए देखकर आकाश ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि पूरी बात क्या है? तुम्हारा ब्रेकअप कब और क्यों हुआ? लावण्या ने सिंपल शब्दों में कहा, ही चीटेड। और कमाल की बात यह है कि प्रीति को इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। रोहित बस उसे इस्तेमाल कर रहा है। एक बार काम हो जाए तो प्रीति के साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। आकाश ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, इंटरेस्टिंग, पूरी बात बताओ। लावण्या ने गहरी सांस ली और आकाश को सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानकर आकाश ने कहा, आई एम सो सॉरी, तुम ये सब डिज़र्व नहीं करती। अभी रोहित के कारण तुम्हारा मूड और ज़्यादा ख़राब हो गया होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगली बार मैं ध्यान रखूँगा कि हम रोहित से ना टकराएं। लावण्या ने एक स्वीट से स्माइल पास करते हुए कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है आकाश, तुम सॉरी मत कहो। और फिर मैंने कुछ गलत नहीं किया है जो मुझे छिपना पड़े। हम हमेशा रोहित को अवॉइड नहीं कर सकती, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑल राइट, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम खाना ऑर्डर करो। ये कहकर आकाश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वॉशरूम चला गया। लावण्या ने खाना मंगवाया और चुपचाप आकाश का वेट करने लगी, लेकिन 15 मिनट बीत चुके थे और आकाश का कोई अता पता नहीं था। लावण्या ने सवाल किया, ये आकाश कहाँ रह गया? कहीं वॉशरूम में ही तो नहीं सो गया? चेक करती हूँ। ये सोचकर लावण्या वॉशरूम की ओर चली गई, लेकिन वहाँ से आ रही कुछ मारपीट और चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर लावण्या के कदम रुक गए। पर ये किसकी आवाज़ें थी? क्या आकाश किसी मुसीबत में था? तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट आएगा अब इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।